हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अनामिका कोचिंग सेंटर। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे फेस पे यानी कि मेरे लिप्स में क्या हुआ है। पहले आप आगे की वीडियो देखिए। तो यहाँ पे जो है कजरी तीज का जो ये व्रत है मम्मी लोगों का चल रहा है। पंडित जी आए हैं पोथी सुनाने, जिनको हम लोग कथा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसको जो है पोथी ही बोलते हैं। तो पंडित जी जो हैं पोथी सुनाने आते हैं। ये जो पूजा है ये मेरे चाची के घर पे चल रही है। तो मेरे मायके में यानी कि जेठा में लगभग जो है मेरी फैमिली की सभी लेडीज़ जो हैं, एक दो ऐसे छोड़ के सभी जो है व्रत रहती हैं। लगभग सभी लोग। वैसे ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसमें 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो इतनी जल्दी कोई जो है नहीं रह पाता, लेकिन फिर भी जो है मम्मी लोग, चाची लोग, भाभी लोग जो है बहुत ही अच्छे से जो है ये व्रत रहती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि मुझे क्या हुआ था। मुझे जो है टाइफाइड हुआ था फिर से। तो जहाँ से मेरी दवाई चल रही थी उस जगह से ना चल के मेरी बहन ने बोला कि चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। तो वहाँ से मेरी दवाई हुई, लेकिन हुआ ये, वो दवाई तो वो सही थी, लेकिन वो दवाई मुझे गर्म कर गई, मुझे जो है दिक्कत कर गई वो दवाई। तो पहले तो मुझे ये लगा था कि शायद फिर से जो है मेरे बुखार फूटा है, जो कि सब लोग यही बोलते हैं कि जब भी तुम्हें बुखार होने वाला होता है वो बुखार फूटा है ये तुम्हारे फेस पे। तो मुझे यही लगा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दवाइयाँ जो है मुझे वो गर्म कर गई थी, तो इस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको बता दूं, मैं करीब 10 दिन तक जो है मैं अपना मुंह बंद नहीं कर पाई थी। मेरा मुंह जो है 24 घंटा ऐसे ही खुला रहता था। मेरा होठ इतना पकाया था, पक क्या, मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल सड़ गया था। मैं अपना फेस देख देख के इतना रो रही थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे क्या हुआ क्या हुआ। फिर फाइनली मेरी बहन है, जो कि मेरी उससे थोड़ी बहस भी हो गई, लेकिन उसी ने जो है थोड़ा दिमाग लगाया कि तुमको ये दवाई तो नहीं गर्म कर रही है। फिर डॉक्टर से बातचीत की गई, डॉक्टर ने बोला हाँ उसमें एक ये दवाई है जो इनको ये गर्म कर गई है। फिर मैंने क्या किया, वो दवाई पूरा ही लेना मैंने बंद कर दिया। फिर जहाँ से मेरा इलाज पहले चल रहा था, जब भी मैं बीमार होती थी मैं वहीं जाती थी। तो मैं वहाँ फिर गई, वहाँ से मैं दवाई लेकर आई और फिर मुझे वहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल कि मैं पटापट कटाकट में बोल रही हूँ। और उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, बोलना तो दूर की बात, मेरे मुंह में पानी भी, मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। एक तो मैं लिक्विड डाइट पे थी। डॉक्टर ने मुझे खाना पीना सब बंद कर दिया था, और जो भी खाने के लिए बोला था वो भी मैं नहीं खा पा रही थी। पानी भी मैं आपको बता दूं, मैं अपनी गर्दन पीछे करके जो है पानी पीती थी कि आगे जो है पानी ना आए, क्योंकि मुंह में होठ तो पूरा ख़राब हो गया था, प्लस जो है अंदर छाले भी निकल आए थे। तो बहुत ज़्यादा मैं झेली, बहुत ज़्यादा झेली मैं। ये मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या होगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। ये करीब प्रोसेस जो है मेरा, ये होठ वाला जो है करीब जो है 10 दिन तक ऐसे ही रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आप देख सकते हैं कि मेरा होठ कितना बेकार हो चुका था, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था। मैं बोल भी नहीं पा रही थी। खासकर जैसे नहीं, जैसे मुझे पापा बोलना होता तो मैं पा वाह ऐसे ऐसे करती थी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी आवाज़ जो है ना समझ जाते थे। हमारी बात जो है फ़ोन पे होती थी, क्योंकि मैं अपने मायके आई थी, तो मैं उनसे बोलती थी आप मेरी आवाज़ समझ जाते हैं? बोले हाँ समझ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, वो आपने मूवी देखी है ना गोलमाल, जिसमें तुषार कपूर होता है ना, सेम मेरी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही हो गई थी। तो यहाँ पे जो है जो कजरी तीज का जो व्रत था वो जो ये उसका दूसरा दिन है। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है आरती लेनी होती है। प्लस जो मैंने जो है सुहाग का सामान लिया था, तो ये होता है कि जो है उसको सुबह सुबह ही चढ़ाना होता है। तो मैं इसलिए जल्दी से नहा धो के रेडी होके आ गई थी आरती लेने के लिए, प्लस सुहाग का सामान जो है वो चढ़ाने के लिए। मेरा व्रत तो नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोगों ने बोला था कि तुम कर सकती हो, इसलिए मैं आ गई थी। प्लस इसमें मान्यता ये भी, आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी ज़रूर होती है। तो कुछ तो लालच था, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये था कि हाँ मुझे सुहाग का सामान चढ़ाना है। तो यहाँ पे आरती होने के बाद जो है सब लोग जो है प्रसाद खाते हैं, लेकिन प्रसाद खाने के पहले जो है सबसे पहले शरबत बनाया जाता है। और वो शरबत जो है हमारी जो वंदना दीदी हैं, वंदना दीदी,
वो बनाती हैं और बाल्टी भर के जो है शरबत बनाती हैं। और सबसे पहले वो जो है पार्वती माँ को जो है वो शरबत जो है पिलाया जाता है। उसके बाद जो है जो भी लेडीज़ व्रत हैं वो पीती हैं। मैंने शरबत नहीं पिया था क्योंकि मैं पी ही नहीं पा रही थी, कुछ खा पी नहीं पा रही थी, प्लस छाला था तो मीठा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब मीठा तो और भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने शरबत बिल्कुल भी नहीं पिया था। मैंने थोड़ा सा बस प्रसाद खाया था और कुछ नहीं। उसके बाद जो है सब लेडीज़ जो है अपना व्रत जो है पूरा कंप्लीट करती हैं और उसके बाद जो है सुहाग लेती हैं। यहाँ पे आप चाची और भाभी तो अभी फ़िलहाल बैठी हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये भी जो है बिल्कुल एकदम बेजान सी हो जाती। चाची तो ऑलरेडी बेजान हो चुकी थी क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो गई थी। इस बार मैंने सुना था कि ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गए थे, ऐसे परेशान नहीं होती हैं, लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इस व्रत में ये भी मान्यता है कि जो है इसमें सोया नहीं जाता है, इसमें इसलिए और भी ज़्यादा कठिन है क्योंकि 24 घंटे का निर्जला व्रत प्लस उसमें सोया भी नहीं जाता है, तो और भी ज़्यादा कठिन है। अब यहाँ पे जो है सभी को प्रसाद दिया जा रहा है, मुझे भी मिला था, मैंने तो थोड़ा सा खा लिया था और पुए बहुत अच्छे बने हुए थे। वैसे मैंने सोचा था कि इस बार कजरी तीज में मैं अपने स्टाइल में पुए बनाऊंगी, लेकिन मेरी जो हालत थी वो खुद ही ख़राब थी, तो मैं नहीं बना पाई थी। मेरी बहन आ गई थी, अच्छा हुआ कि मम्मी की हेल्प हो गई और मैं इसी वजह से रुकी थी कि मम्मी की हेल्प हो जाएगी, लेकिन मैं खुद ही जो है हेल्पलेस हो गई थी। मुझे अपनी ही हेल्प चाहिए थी, मेरे लिए जो है मम्मी खुद बना रही थी जो भी मुझे डॉक्टर ने बोला था खाने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आ रहा था और प्लस अपने आप पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। रोई तो मैं बहुत थी, अपनी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा मैं रोई थी। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पुए कैसे बनाते हैं? आप अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे मैं भी जो है पुए बनाऊँगी और अपनी जो है रेसिपी जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे वैसे पुए बहुत अच्छे लगते हैं, जो बिस्कुट टाइप होते हैं, काट वो खाने में मज़ा आता है। मुझे वो जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो मुझे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे जो दाँत से काटो उसको कट से आवाज़ आए बिस्कुट के जैसे, वो मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और आप अपनी रेसिपी शेयर करेंगे और देखते हैं दोनों को मिक्स करके कभी ना कभी बनाएंगे। मैंने तो मुझे अपनी रेसिपी तो मुझे पता है, बट मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करूँगी और मैं देखूँगी कि आपकी रेसिपी कैसी होती है, पुए खाने में कैसा लगता है, कैसा मज़ा आता है। वैसे तो आपको मेरी भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी पुए वाली। बहुत ही अच्छे पुए मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे पुए बनाती हूँ मैं। और मैं बनाने वाली भी थी, जब मैं अपने ससुराल आने वाली थी मैं बनाने वाली भी थी, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही थी। मम्मी मुझे गुस्सा कर रही थी कि इतना काम मत करो, वरना जो है अभी तो तुम बीमार हो और अभी ठीक भी नहीं हुई हो। और जब मुझे टाइफाइड होता, मैं अगर काम कुछ कर लूँ तो मुझे जो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती, खासकर मेरे फेस पर जो है स्वेलिंग बहुत ही जल्दी आ जाती, इसलिए जो है मुझे मम्मी कोई काम नहीं करने देती हैं। और मेरा बहुत मन था कि मैं पुए बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊंगी पूरी तरीके से तब मैं ज़रूर बनाऊंगी। अभी भी मेरी दवाई चल रही है और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। आप मेरा फेस देख सकते हैं कैसे जो है ब्लड लगा हुआ है, तो आप सोचिएगा कि मैंने कितना मतलब कि बर्दाश्त किया, कितना दुख बर्दाश्त किया, कितना दर्द बर्दाश्त किया। जब खाना कुछ खाती थी और कितना मेरे मुंह में लगता था, तो मैंने बहुत ज़्यादा झेला, बहुत झेला है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, एक बात और, ये जो दामिनी करके आईडी से कमेंट आता था और मैंने उनका नाम मेंशन कर दिया कि आप ये हैं, तो उन्होंने अपनी जो है पूरी चैटिंग जो है डिलीट कर दी। वो समझ गई हैं कि जो है हम समझ गए हैं कि वो कौन है, तो इतना क्यों डरती हैं आप? जब लड़ना ही है और जब बात करना ही है तो सामने आइए, फिर बात करते हैं। इतना क्यों गीदड़ बनती हैं? बस दम निकल गया आपका। बाय बाय।